हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 15.1 जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। क्वेश्चन 10 कहता है आप पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन। मतलब उस बैग में कितने हैं 50 पैसे के कितने कॉइन है 100। 50 पैसे की 1 रुपी कॉइन कितने हैं 50, 2 रुपी कॉइन कितने हैं 20 और 5 रुपी कॉइन कितने हैं 10। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी। अब सबसे पहले हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। बेटा आपको सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। जैसे मैंने लिखा नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितने हैं 100, 1 रुपी कॉइन कितने हैं 50, 2 रुपी कॉइन 20, 5 रुपी कॉइन 10। तो टोटल कॉइन कितने हो गए 180। इन सब का एडिशन। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा था मुझसे कि हमने उस बैग में से एक कॉइन निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो 50 पैसे का कॉइन है, वो 50 पैसे का कॉइन है। अब बेटा अब सबसे पहले हम देखेंगे 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 100, कितने हैं 100। अच्छा बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 9th क्लास में आपको बताया था फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवर में कितने हैं 100 और टोटल कितने हैं 180। तो कितना हो गया 100 अपॉन में 180। 0 से 0 कैंसिल, 10/18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो 5/9। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा नंबर ऑफ कॉइन विल नॉट बी 5 रुपी। ऐसे कितने कॉइन हैं जो 5 रुपी के नहीं हैं। तो 5 रुपी के कितने हैं 10। तो उसने कहा नॉट 5 रुपी कॉइन, तो 5 रुपी वाले हम लीव कर देंगे। उसके अलावा जो हमारे पास वैल्यू कितनी रहेगी 100, 50 एंड 20, तो 170। कितना हो गया 170। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया, टोटल फेवरेबल आउटकम 170, टोटल आउटकम 180। 0 से 0 कैंसिल, तो 17/18, 17/18। क्लियर है? ओके, नाउ we discuss about our next question, that is question number 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बेटा, हमारे पास एक फिश टैंक है। क्या है हमारे पास एक एक्वेरियम में फिश टैंक है जिसमें हमारे पास कुछ फिश हैं। जो 5 फिश है वो है मेल और फीमेल है 8 फिश। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी होगी 5 + 8 13। अब बेटा मुझसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेल फिश। तो मेल फिश कितनी है 5। सेम कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेवरेबल अपॉन में टोटल, 5 अपॉन में 13। क्लियर है? क्वेश्चन 12 बेटा, जैसे एक आप ये ला लो एक गेम है और जिसमें एक ये मतलब ये राउंड शेप में बना हुआ है। क्वेश्चन कहते हैं गेम मान लो एक राउंड शेप में जिसमें 1 to लेके 8 तक काउंटिंग लिखी है और एक नीडल है, उसको रोटेट किया जाता है तो वो कहाँ पे स्टॉप होगी। अब टोटल आउटकम मेरे पास कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीडल कहाँ कहाँ जा सकती है 8 प्लेसेस पे जा सकती है। नंबर ऑफ चांस गेटिंग 8 कितने हैं 1 आने की 8 आने की कितने चांसेस में 8 आने की कितनी पॉसिबिलिटी एक ही है ना, तो एक। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8 फेवरेबल अपॉन में टोटल। अब उसने कहा नंबर ऑफ चांस गेटिंग ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो कौन कौन से हो गए 1 3 5 और 7, 1 3 5 और 7। मिस्टेक हो गया, ये 4/8 हो जाएगा। तो 4/8 इट मीन्स 1/2, 1/2। तो 4/8 कितना हो गया 1/2। अब उसने कहा नंबर ऑफ चांस गेटिंग ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 कहा तो बेटा क्या हो जाएगा 2 से बढ़े। तो 2 से बड़े कितने हो जाएंगे 3 4 5 6 7 8, कितने हो जाएंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4। नंबर ऑफ चांस गेटिंग नंबर लेस देन 9। 9 से तो बेटा सभी छोटे हैं, 9 से तो सभी छोटे हैं, तो कितने केस हो गए हमारे पास 8। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8/8। तो आंसर कितना हो गया 1। क्लियर है? अब बेटा ये हो गया डाइस का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 13 है डाइस का क्वेश्चन। आपको डाइस का कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होते हैं डाइस में 6। कितने केस होते हैं 6। अब उसने कहा फर्स्ट पार्ट में हमने एक डाई रोल की, तो हमने एक डाई रोल करी, तो अब आपको बताना है कि जो उसके ऊपर प्लेस आएगा वो कैसा होगा, एक प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, फिर 3, फिर 5। हमें सिर्फ 6 तक काउंट करना है, 1 to 6 तक। तो कितने हो गए 1 2 3, कितने नंबर हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6, 1/2। इसी तरह ओड नंबर 1 3 5, कितने हो गए 3, प्रोबेबिलिटी 3/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए।
अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, आपने वीडियो में देखा था। नंबर ऑफ, उसने फर्स्ट पार्ट में पूछा कि रेड किंग, रेड किंग कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो हार्ट होते हैं और एक कौन सा होता है डायमंड, हार्ट और बोलो डायमंड, तो कितने हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/52 और कैंसिल करके हुआ 1/26। फेस कार्ड कितने हो गए 12, कौन कौन से होते हैं जैक क्वीन किंग, हर कैटेगरी में 3 होते हैं, टोटल कितनी कैटेगरी होती है 4, तो 4 3 जा 12, तो 12/56, तो कितना हो गया 12/52, तो कितना हो गया 3/13। नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड 12 है, 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं रेड एंड ब्लैक, तो रेड कितने हो गए 6, रेड कितने हो गए 6, तो 6/52 कैंसिल करके 3/26। नेक्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ स्पेड, स्पेड कितने होते हैं 13, 13/52 1/4। नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट, टोटल हार्ट तो बेटा कितने होते हैं 4, लेकिन जैक में कितने होते हैं, हार्ट मतलब टोटल जैक होते हैं 4 और हार्ट में जैक की बात करें तो कितना होगा 1, तो 1, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, डायमंड की क्वीन कितनी होती है, एक ही तो होगी डायमंड की क्वीन, बाकी तो अलग होगी, तो 1/52। क्वेश्चन 15 देखो बेटा कार्ड का ही है, लेकिन इस बार उसने सभी कार्ड के बारे में बात नहीं करी, उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 5 कार्ड है, कितने कार्ड है 5 कार्ड है, कौन कौन से वो भी 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस ऑफ डायमंड है, ये 5 कार्ड है मेरे पास, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने 5। उसने क्या कहा इन 5 कार्डों में फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो, कितनी होगी 1, कितनी होगी 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या हो जाएगी 1/5। सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा, क्वेश्चन ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा, अगर मान लो जो फर्स्ट पार्ट में मेरी क्वीन निकल गई और उसको मैंने साइड में रख दिया, उसको मैंने साइड में रख दिया, तो अब टोटल कार्ड कितने हो गए, कितने रह गए, पहले कितने थे 5 और कितने रह गए 4। अब बेटा उसमें कितनी क्वीन थी, एक ही क्वीन थी, और उसी क्वीन को अगर मैंने बाहर रख दिया, उसी क्वीन को मैंने क्या कर दिया बाहर रख दिया, तो नंबर ऑफ क्वीन कितनी हो गई 0, तो अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0/4, और 0 के नीचे कुछ भी वैल्यू हो तो क्या आंसर होता है 0, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0, क्योंकि ये क्या हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकजो मेरे पास 4 कार्ड बचे थे उनमें क्वीन थी ही नहीं, उनमें क्वीन थी नहीं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव पेन, हमारे पास एक लोट है, मतलब एक है उसमें 12 डिफेक्टिव पेन है और 132 गुड पेन है, अच्छे पेन है, मतलब जो काम कर रहे हैं, तो टोटल पेन कितना हो गया 132 + 12 कितना हो गया 144। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, तो गुड पेन कितने हैं 132, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 132 डिवाइडेड बाय 144, कितना हो गया 11/12। क्वेश्चन 17 में कहा क्या कहा, एक लोट है जिसमें मेरे पास 20 टोटल बल्ब हैं 20 और डिफेक्टिव कितने हैं 4, डिफेक्टिव कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी उसने मुझसे पूछी, कितनी पूछी, कितनी किसकी पूछी डिफेक्टिव की, तो कितनी हो जाएगी 4/20, तो 1/5। 17 का सेकंड पार्ट अच्छा है बेटा, उसने कहा क्या कहा, मान लो जो आप फर्स्ट पार्ट करो उसमें आपके पास जो बल्ब निकला वो क्या निकला नॉन डिफेक्टिव, और नॉन डिफेक्टिव था तो उसको मैंने एक तरफ रख दिया, नॉन डिफेक्टिव था मान लो मैंने उसको कहीं लगा दिया, अपने घर में लगा दिया। अब मेरे पास टोटल बल्ब कितने बचे हैं, कितने बचे हैं 19, टोटल 20 थे ना 19। अब बेटा ये देखो 4 डिफेक्टिव थी, 20 में से 4 डिफेक्टिव गए, कितने ठीक रह गए 16। अब 16 में से एक तो हमने लगा दिया साइड में घर में, तो अब मेरे पास नॉन डिफेक्टिव कितने रह गए 16 - 1 15, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 15/19, 15/19। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन 18 की बात करता हूँ, एक मतलब बॉक्स है जिसमें डिस्क पड़ी हुई है, उस पर 1 से लेकर 90 तक काउंटिंग लिखी हुई है, एक डिस्क पे 1, फिर दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, टोटल डिस्क कितनी है 90। अब सबसे पहली बात है नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, ऐसी कितनी डिस्क है जिसपे 2 डिजिट नंबर लिखनी है बेटा, 1 से 9 तक कितने होते हैं बोलो, 1 to 9 कितने हो गए 9, और टोटल 90 होते हैं, तो 90 में से इन 9 को मैं लेस कर दूँ क्योंकि ये 1 डिजिट के हैं, क्योंकि ये 1 डिजिट के, इन 9 को लेस कर दूंगा तो जो 2 डिजिट की वैल्यू होंगी वो कितनी आ जाएंगी 81, कितनी आ जाएंगी 81, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 81/19, 9 9 81, 9 10 90। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, सेकंड पार्ट में पूछा
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। कौन कौन से होते हैं? 1 का, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, 9 किसका? 3 का। इस तरह ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का। टोटल नंबर कितने हो गए मेरे पास? 1 से लेके 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर हो गए? 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 9/90 कितनी होगी? 1/10। थर्ड पार्ट है, मुझे ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो जो 5 से डिवाइड हो, जो 5 से क्या हो? डिवाइड हो। तो क्या हो जाएगा? कितने नंबर होंगे? 18। ये मैंने लिखे हुए कौन कौन से होंगे। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 18/90। तो कितना हो गया? 1/5। 1/5। आई होप क्लियर होगा आपको। यहाँ से हमने 18 क्वेश्चन तक किए हैं, बाकी के पार्ट हम दूसरी वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।